ओम श्री गणेशाय नमः। ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं नवग्रह पीड़ा से कैसे बचा जाए और नवग्रह पीड़ा होता है या नहीं होता है या भ्रमणा मात्र हैं, इसके बारे में भी मैं थोड़ा चर्चा करने जा रहा हूँ। सूर्य, शनि, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, राहु, केतु। राहु और केतु छाया ग्रह हैं और ब्रह्मांड में इनकी व्यवस्था है। इन ग्रहों की, इनके अतिरिक्त तीन ऐसे मुख्य ग्रह हैं जो जीवन को उथल पुथल कर देते हैं और बिना उनके इन ग्रहों का फल भी नहीं मिलता है और वह लंबे समय में फल देने वाले होते हैं। वह है यूरेनस, जिसको इंद्र कहा जाता है, नेपच्यून जिसे वरुण कहा जाता है, और प्लूटो जिसे यम कहा जाता है, मृत्यु के देवता। अब ये सूर्य की परिक्रमा, इंद्र जो हैं, यूरेनस, ये 84 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं, यानी 12 राशियों को ये पार करते हैं। और नेपच्यून जो हैं वह 184.79 साल वर्ष में एक चक्कर लगाते हैं और प्लूटो 248 वर्ष में एक चक्कर लगाते हैं। आप समझिए कि एक राशि को पार करने में प्लूटो को 20 वर्ष से अधिक समय लगता है और ये वरुण को 13 वर्ष से अधिक समय लगता है। लगभग 13 और बरस कुछ महीने आएगा भाग देने पर। और ये यूरेनस जो हैं, इनकी 7 वर्ष में एक राशि को पार करते हैं। तो हर 7वें वर्ष शुक्र आपका कैसा है? शुक्र तो अपना सामान्य फल तो देता ही रहता है, आप करते हैं, लेकिन शुक्र विशेष रूप से जब शुक्र के राशि पर या शुक्र राशि पर इनकी दृष्टि पड़ती है, इंद्र की, नेपच्यून की, तो अच्छे हैं तो अच्छा परिणाम, बुरे हैं तो बुरा परिणाम जबरदस्त मिलता है। इसी तरह से अन्य ग्रहों को, 2 शेष ग्रहों को समझिए। लेकिन वरुण जो हैं, वह वरुण, जिस भी इष्ट देव को वरुण पर स्थापित करिए, जिस भी, वह एक गुरुदेव, गुरु तत्व के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इससे अतिरिक्त भी ग्रह हैं जो बृहस्पति, जो जबरदस्त गुरु तत्व का काम करते हैं। ब्रह्मांड में जो और भी ग्रह हैं जो गुरु तत्व का काम करते हैं। मनुष्य भी गुरु तत्व का काम करता है। कुछ पॉजिटिव ऐसे पदार्थ हैं, कुछ पॉजिटिव ऐसे पेड़ पौधे हैं जो गुरु तत्व का काम करते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो गुरु तत्व का काम करते हैं। अर्थात चेतनशील प्राणियों द्वारा एक दूसरे मनुष्य, एक दूसरे प्राणी का कल्याण, कृपा आसानी से किया जा सकता है, लिया जा सकता है। इसीलिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है, एक मिडिल शक्ति, पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि गुरु तत्व एक आंतरिक दिव्य सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो ज्ञान और जागरूकता लाने वाला तत्व है, शक्ति है, जिसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह करता है, उसी को ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उसी को गुरु तत्व कहा जाता है। जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होती हैं, जाती हैं, वह गुरु तत्व है। तो अंतरिक्ष में गुरु तत्व श्री कृष्ण, राम, ब्रह्मा और सांब सदाशिव महाशिव भी हैं। इन्हीं के माध्यम से ब्रह्मांड में ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होती है और इन्हीं के माध्यम से सूर्य में जाती हैं
और सूर्य से वापस इस धरती और ब्रह्मांड में फैलती हैं। और कोई इसका माध्यम फिर गुरु तत्व लघु विस्तृत और लघु में लघु मनुष्य भी इसका सकारात्मक रूप पॉजिटिव ऊर्जा रखने वाला पॉजिटिव सोच करने वाला गुरु तत्व का माध्यम बन सकता है, जिसे कृपा कहते हैं। कृपा का मतलब होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह करने वाला या करा देने वाला, जो ब्रह्मांड से जोड़ता है, जो कॉस्मोस से जोड़ता है। यह तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति या शिष्य भाव विभोर होता है, समर्पण भाव रखता है, चाहे महाशिव के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, किसी चेतनशील प्राणी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर भाव विभोर होकर समर्पण भाव आप दर्शाइए तो उस व्यक्ति की चेतना में एक ईथर जो होता है, जो अंतरिक्ष में दो तरह का ईथर होता है, एक भौतिक ईथर और एक आध्यात्मिक ईथर। भौतिक ईथर में दवा, औषधि, पेंट और पेट्रोल आदि ज्वलनशील पदार्थ जिसमें व्याप्त हैं, ठोस रूप में जो व्याप्त हैं इस धरती पर कृत्रिम तरीके भौतिक रूप में, उसको भी ईथर कहते हैं। और एक ईश्वरीय ईथर अंतरिक्ष में होता है जो अदृष्ट है, कभी दिख नहीं पाता है, वह व्याप्त है, एक खालीपन है, जो एक खाली जगह है, खाली को ही ईथर कहा जाता है। उसमें व्याप्त ऐसे हैं कि उसको जाना नहीं जा सकता। उस ईथर में ही आत्मा और मन अपना घर बनाकर आश्रय लेकर चलते हैं। तो जब आप समर्पण भाव करते हैं तो एक्टिव हो जाता है, भाव विभोर होते हैं किसी चेतनशील प्राणी पर या चेतनशील व्यक्ति पर या किसी ईश्वर द्वारा बनाए गए किसी भी वस्तु पर या किसी वृक्ष पर जिसे पॉजिटिव माना गया, जैसे पीपल आदि पेड़ वगैरह, तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह देने लगता है, करने लगता है, और उसी को गुरु तत्व कहते हैं। जीवात्मा का गुरु तत्व जब प्रवाहित होने लगता है तो 9 ग्रह पीड़ा से आदमी निवृत्त हो जाता है क्षण मात्र में। क्षण मात्र में आप जितना भी पूजा पाठ कर ले, जितना ही ग्रह शांति कर ले, अगर वहाँ पर गुरु तत्व का प्रवाह नहीं हुआ तो आपके ग्रह शांति नहीं हो सकता है। चाहे आप किसी तरीके और विधि से ग्रह शांति करा रहे हैं अथवा डायरेक्ट गुरु कृपा प्राप्त कर रहे हैं या ब्रह्मांडीय ऊर्जा को डायरेक्ट ग्रहण कर रहे हैं, किसी माध्यम से, माध्यम चाहिए, एक माध्यम जिसे गुरु तत्व कहते हैं, तब जाकर के आपका नवग्रह पीड़ा शांत होता है। तब मैं बता देना चाहता हूँ कि मानव के ऋण के अंतिम छोर पर शनि ग्रह का वास होता है और ब्रह्मांड में भी शनि ग्रह का विशाल पिंड है और यहाँ पर उनका तत्व है। उन तत्वों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, चंद्रमा और मन की उत्पत्ति हुई, मन से चंद्र की उत्पत्ति हुई और जल, और वहाँ पर गुरु तत्व व्याप्त हुआ। अब गुरु तत्व के ऊपर चंद्र रहता है और जल, और उसके ऊपर सूर्य तत्व होता है, क्योंकि सूर्य से ही शनि तत्व की उत्पत्ति हुई है। सूर्य जो संज्ञा और छाया उनकी जो शक्ति थी, जो संज्ञा का प्रतिरूप था, संज्ञा द्वारा बनाया गया था, उसके द्वारा शनि की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए अब चंद्र और सूर्य से ही हमको मतलब है, इनसे 2 धाराएं निकलती हैं। शनि के पास तो दुर्गुणों का खान होता है। अब उनके लिए जो शनि के सिद्धांत को नहीं मानते, उनके लिए होता है। अब चंद्रदेव अंतर्मुखी ग्रह हैं, सूर्य देव बहिर्मुखी ग्रह हैं।
अहिरंग बहिरंग जो ये सिद्धांत जो चलता है, यह तभी लागू होता है जो आपकी मनोकामनाओं और नवग्रहों के पीड़ा से उबारता है। आप जब आंख बंद कर लेते हैं तो ये दोनों धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं और इसके चलते अब अंधकार में और मंद गति से चलने वाला जो शनि है वो एक्टिव हो करके तीव्र गति से हो जाता है और उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो पोजिट्रॉन में बदल जाता है और कामनाओं की पूर्णता होने लगती हैं। आपकी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। अगर आप इसी तरह से तरीके से न्याय रूप और सही ढंग से आप चलते हैं, भाव विभोर और समर्पण भाव रख करके, और डेली दो समय आप आंख बंद करके आप कामना करते हैं और एक धारा में अपने सांसों को देखते रहते हैं और नाभि चक्र पर भी आपका ध्यान बना रहता है, मणिपुर पर, तो निश्चित है कि गुरु तत्व जागृत होकर के ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रवाहित होने लगे। लेकिन बिना गुरु के देख रेख में आप 5 से 10 मिनट से अधिक नहीं कर सकते हैं। अब अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए किसी गुरु का सानिध्य अथवा जो भी हो, किसी व्यक्ति का सानिध्य लेना पड़ सकता है। तो अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इस विधि से आप 9 ग्रहों से और शत्रु रोग से निजात पा सकते हैं। इस माध्य शक्ति से आप निजात पा सकते हैं। आपकी विवेक और बुद्धि तीव्र होने लगेगी, इम्यूनिटी बढ़ने लगेगा, धन का स्रोत खुल जाएगा, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, संपत्ति का जुड़ाव होने लगेगा। इस तरह से आपको करने से अब आपके एक नियम चाहिए। नियम ये हैं, आपके पास नियम ये हैं कि आप कभी भी किसी भी कार्य को आप यदि करते हैं तो उसे गुप्त रखें। शनि की दशा, अंतर्दशा, गोचर, अढ़ैया, 7.5 अगर चल रही हैं तो आप शांत रहें। ज़्यादा जुबान चलाने से केतु जागृत होकर के उपद्रव करने लगता है। शनि के 7.5 अथवा अढ़ैया अथवा महादशा चलने के समय में ज़्यादा जुबान नहीं चलाना है, धैर्य से रहना और अपने दुखों को और अपने उत्सव को बार बार नहीं कहना है। और किसी कार्य को अगर आप करते हैं तो उस कार्य को गुप्त ही रूप से करें, लेकिन गुरु के माध्यम से, किसी व्यक्ति एक विशेष के माध्यम से उसका शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह करना अति आवश्यक होता है। शनि जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, उन घरों और राशियों से संबंधित काम गुप्त रखा जाता है, उत्सव को नहीं बताया जाता है। जितना भी कुछ बढ़े उससे कोई इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे करने पर राहु की प्रकृति अड़ियल और जिद्दी और धोखेबाज हो जाती है। इसलिए आप लोग समझ चुके होंगे। धन्यवाद।